हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये कल शाम का वीडियो है और शाम को मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो गया था, लेकिन आंधी आने से क्या है, घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और फिर मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। फिर शाम को आंधी आ गई थी और कल थी सोमवती अमावस्या, तो सारा काम तो पूजा पाठ वगैरह सुबह हो गया था। फिर शाम को मैंने पारण कर लिया था अपने 1 महीने वाले व्रत का। फिर उसके बाद इतनी तेज़ आंधी आई थी, बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी। और फ्रेंड, जो भी काम घर में हो रहा था फाइनली आज जाके वो पूरा हो गया। जितना भी काम था ना, सब हो गया। अब बस साफ़ सफाई रह गई है छत की करने को, और छत पे बहुत सारी ईंट वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो इसकी बस सफाई होगी। बकाया जो काम था, जो भैया मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे, तो अब उनकी आज से छुट्टी हो गई। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था सब जगह पे काम फैला हुआ था। अब बस छत को साफ़ करना होगा। और अब छत भी काफ़ी बड़ी बड़ी सी लग रही है, क्योंकि बीच वाली जो बाउंड्री थी ना, दोनों छतों के बीच में, तो वो अब हट गई और उसी जोड़ में से पानी जाता था। तो फिर सब अच्छे से हो गया। और मौसम इस टाइम पर काफ़ी अच्छा हो रहा था, क्योंकि इस टाइम हल्की हवा चल रही थी और धूप गायब हो गई थी। लेकिन जब बहुत तेज़ वाली आंधी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है हमारे घर पर। और अभी देखिए छत कितनी गंदी है ना, आज ही मिस्त्री गए हैं। अब बस छत की सफाई और करूँगी मैं, और उसके बाद में आपको पूरा छत दिखाएंगे। बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा हो गया। जो भी पानी वानी जाता था ना नीचे घर में, वो भी अब सब अच्छे से मिस्त्री ने सही कर दिया। अब पानी भी नहीं जाएगा, और जैसे बारिश हुई तो पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। तो सबसे अच्छी बात ये लगी, जो भी काम हुआ वो अच्छे से, मतलब अच्छा हुआ। मतलब पहले भी कराया था, तो पहले क्या होता था, काम तो होता था लेकिन पानी फिर भी जाता था बारिश का। लेकिन इस बार जो काम हुआ है, तो वो पानी फिर नहीं जा रहा है। तो शाम को फिर हम लोग नीचे बैठे हुए थे, और बेटू यहाँ पे कुछ खेल रही थी, पाइप वगैरह मैं छत से उतार लाई थी। छत पे पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये नीचे ले चलते हैं। और ये थोड़ी सी बस बारिश हुई, मौसम अच्छा हो गया, फिर लाइट ख़राब हो गई, लाइट नहीं आई। फिर आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे लाइट आ गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है, ज़रा सी हवा चले, मतलब आंधी तो बहुत बड़ी बात है, ज़रा सी हवा चले लाइट ख़राब हो जाती पहले ही। तो फिर बाद में तो लाइट भी सही हो गई थी, आ गई थी। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि इस टाइम का जो मौसम था ना, बारिश होने के बाद में बहुत ठंडी हवा थी। फिर फ्रेंड, ये है आज का वीडियो मंगलवार का। तो मंगलवार वाले दिन मैं उठ गई थी, और ये शाम को ना राशन वाला सामान आया था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आज दिव्या आएगी। तो मम्मी ने जो वैसी चीज़ें मंगा ली थी, जैसे जवे मंगाए थे, मैक्रोनी मंगाई थी, बेसन आया था, सूजी आई थी। क्योंकि इस तरह की चीज़ें घर पर हो ना, तो नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी फटाफट नाश्ता बना दो। तो यही सारी चीज़ें आई थी, तो उनको मैं रख रही थी। क्योंकि कल ना मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं बीपी लो हो रहा था, क्या हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, परेशानी हो रही थी। तो कल मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, बस अपना पारण वगैरह करने के बाद में मैं सो गई थी। मतलब काम वाम करने के बाद में सो गई थी, और ये सारा काम जो है ना, वो अब कर ले रही हूँ मैं सुबह में। और फिर पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करी। और ये अभी ज्येष्ठ मास के मंगलवार चल रहे हैं, तो इन मंगलवार के मैंने व्रत रखे हैं। वैसे नहीं रखती हूँ, इस ये जो मंगलवार है इनके व्रत रखे हैं। तो आज था 7वां मंगलवार, तो अभी एक और रह गया है। और ये रूम अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, उधर कुर्सी हटा दी, उधर डाल दी मैंने फोल्डिंग, क्योंकि मम्मी लेट जाएं या कोई भी। और ये इधर ये खाली कर दिया, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि दिव्या रितेश ईवा ये लोग आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर देती हूँ जिससे कोई परेशानी ना हो। फिर अगर लाइट नहीं भी आएगी तो छत पर तो सोना ही है, छत पर ही जाना पड़ेगा। और इस तरह का मैंने कर दिया, ये कूलर वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये बरामदे में चेयर आ गई, तो अभी थोड़ा सा बरामदा भरा भरा सा लग रहा है, लेकिन जब सफाई कर दूँगी ना तो ठीक लगेगा। और जो भी कपड़े हैं ये अब सूख गए हैं, तो इनको हटा देंगे, क्योंकि रात आंधी आई थी, उसके बाद में ही ये डाले थे।
और ये वाला भी रूम अच्छे से सेट कर दिया है। बेड शीट गंदी नहीं थी तो मैंने वो ही झाड़ कर बिछा दी। अगर गंदी होती तो मैं चेंज करती रहती हूँ, जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है काफ़ी टाइम बिछी रहे, क्योंकि गंदी हो जाती है। बेटू कभी कुछ खाती हैं, कभी कुछ, और गर्मियों में क्या ज़रा सी हवा चले, आंधी चले तो मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, तो गंदी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा तो छोटे बच्चे हमारे घर में, हमारे जो हस्बैंड है वो ही हैं। वो बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं पूरा घर, मतलब उनको समझ में ही नहीं आता है। फिर बेटू को नहलाया मैंने, फिर इसने पूजा करी, और इसका डेली का नियम है पूजा करने का। स्कूल जाती थी तब तो ये था कि कभी कभी नहीं भी करती थी, लेकिन जब से इसकी छुट्टियां पड़ी हैं तब से ये अच्छे से पूजा करती। फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया, और फ्रिज साफ़ करने के बाद में नहा ली थी मैं, मतलब पूजा पाठ करने के बाद में आलू बॉयल किए। फिर मैं बनाऊंगी इनकी टिक्की, हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए और बेटू के लिए, क्योंकि मेरा तो व्रत है। तो इन लोगों के लिए फिर मैं बनाऊंगी बेसन वाली टिक्की। और यहाँ ये पूजा कर रही थी, फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा बताना पड़ता है, इसके पास में भी खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इधर बंदर ना आ जाए। और ये पूजा सेम मेरी तरह ही देख देख कर करती है, जैसे मैं घूमती हूँ, परिक्रमा लगाती हूँ। तो ये मुझसे पूछ रही थी, मम्मी सूर्य भगवान के कितने लगाते हैं? तो मैंने बताया बेटा 7। तो फिर ये उसी हिसाब से घूम रही थी। और ये बनाई है गर्मा गर्म टिक्की, मतलब मम्मी ने बना दी। फिर मम्मी ने कहा कि तुम अपना चाय वाय पी लो, थक गई होगी। फिर ये भाभी का बेटा आ गया था आज गांव, ये बरेली रहता है, तो इन लोगों ने भी पकौड़ी खा ली थी, मतलब टिक्की। फिर ये अपना वो खा रहे थे, कोई कचरी बूम बूम वगैरह होती है वो खा रहे थे। और फिर अच्छे से पूरा घर अब सेट हो गया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया था, और इस टाइम पर मेरी पूजा पाठ सब हो गई थी। मैंने अपना नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया था। इस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री थी, और पूरा घर भी मेरा अच्छे से बिल्कुल सेट है। ये काफ़ी 12-12 बजे के आसपास मैंने वीडियो बनाया था ये वाला, क्योंकि घर काफ़ी अच्छा लग रहा था ना साफ साफ, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। मम्मी लेट गई थी, और सांभा भी गई है कृष्णा के साथ में नीचे खेलने को। वो नीचे चली गई, उन लोगों ने अपनी पकौड़ी वकौड़ी खा ली थी, थोड़ी देर खेलते रहे ऊपर, फिर वो नीचे चले गए खेलने को। फिर उसके बाद मैंने बनाए थे नमकीन जबे, मतलब आज हस्बैंड ने खाना नहीं बनवाया था, फिर नमकीन जबे बनवाए थे। कह रहे थे आज ऐसा ही खाने का मन हो रहा है, फिर मैं नमकीन जबे बनाए, फिर इन लोगों ने नमकीन जबे खाए थे। और दिव्या अभी आई नहीं है, 4 बज चुके हैं, और कह रही थी निकल चुकी है, और फिर वो आ रही है। किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने नमकीन जबे बनाए थे, भोग लगाया था। और अपने लिए मैंने आम काट कर पहले भोग लगाया था लड्डू गोपाल का, उसके बाद बस मैंने आम खाए थे। और आज कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने यहाँ पर आम काट लिए, तो आम खाए, क्योंकि आम खाने की भी अभी इच्छा नहीं हो रही थी। वैसे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है आम, तो मुझे कितने भी खिला लो, लेकिन व्रत की वजह से, या मैंने पूरे महीने में आम ही खाए हैं व्रत में, इसलिए पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर यहाँ पर आम काट दिए अच्छे से, और इसकी जो गुठली होती है ना, इसको मैं अलग कर देती हूँ, और जो पीस होते हैं इस तरह से करके भोग लगा दूँगी। और आज हमारी श्री जी के दर्शन कर लीजिए। हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आज का इनका श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और सभी भगवान जी ने मतलब येलो कलर की ड्रेस पहनी है, उस पर पिंक कलर के फूल हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मैंने राधा रानी को और अपने गोविंद को पिंक कलर का, राधा रानी को दुपट्टा उड़ाया है, गोविंद को पगड़ी लगा दी है पिंक, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है येलो के साथ में पिंक। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट में। और फ्रेंड वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि कोई भी लाइक वगैरह नहीं करते हो, आप लोग देख लेते हो। कुछ लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और यहाँ पर फिर भोग लगाने के बाद में, वैसे जो भी भोग लगाती हूँ ना, मैं अपने हाथों से ही खिलाती हूँ। चम्मच का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए चम्मच ली थी क्योंकि टपक टपक ना जाए इनकी ड्रेस पे, इसीलिए। और देखिए हमारी श्री जी कितनी प्यारी लग रही है, कैसे मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल प्यारा सा।